कभी कभी घर में बैठ करके ईश्वर के सामने, तुलसी वृक्ष के सामने, घर में जो देव प्राण प्रतिष्ठा रखी है उसके सामने कहा करें गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और जब आप ऐसे निस दिन कहेंगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गोविंद मेरो है, तो कुछ दिन बाद गोविंद बोल उठेंगे और वो बोल करके आपसे कहेंगे कि आप भी मेरे हैं। देखिए, कोई किसी को आप अपना माने ये अच्छी बात है, लेकिन वो भी आपको अपना मान रहा है ये जानने वाली बात है। एक बार भगवान कृष्ण खड़े थे तो चंद्रावली नाम की एक बड़ी दिव्य सहेली बार बार भगवान कृष्ण की ओर देखती और मुस्कुराती। अपने प्रिय की ओर देख करके व्यक्ति मुस्कुराता ही है। बहुत सारी सखियां खड़ी थीं, तो चंद्रावली से सभी ने पूछा, तुम बार बार गोविंद की ओर देख रही हो और मुस्कुरा रही हो, आखिर तुम्हारा संबंध क्या है गोविंद से? तो चंद्रावली ने कहा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अच्छा, वहीं पर श्री राधा खड़ी थी। तो ये तो सबको पता था कि भगवान राधा जी को विशेष स्नेह करते हैं। तो सभी ने जाकर के राधा से पूछा, अरे राधा, तू क्या कहती है? चंद्रावली ने तो कह दिया कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा, तुम क्या कहती हो? तो राधा ने कहा, मैं गोपाल की हूं, मैं कृष्ण की हूं, कृष्ण मेरे हैं। ये अच्छी बात है और बड़ी श्रेष्ठ बात है, लेकिन कृष्ण का मैं हूं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। भगवान तो सबके होते हैं, ईश्वर तो सबका होता है, लेकिन वो भी आपको याद करता है कि नहीं करता? और वो याद करेगा। ऐसे आप समझो कि किसी की कुंडी आप रोज खटकाओ, हो सकता है व्यक्ति ना बोले, हो सकता है सांस साध करके बैठा रहे कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जब आप नित्य निरंतर कुंडी खटखटाएंगे खटखटाएंगे किसी के द्वार में जाकर के, तो भले ही वो गुस्से में आए, लेकिन एक दिन दरवाजा जरूर खोलेगा, इसमें संदेह नहीं है। गोविंद मेरो है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन मैं गोविंद का हूं या नहीं, ये सोचने वाली बात है। नारद जी ने प्रभु से बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ पाना चाहा, और जब ना मिला तो बहुत सारा क्रोध भगवान के ऊपर उन्होंने न्यौछावर कर दिया। लेकिन इन सारी बातों के मध्य में नारद जी ने भगवान को जिम्मेदारी दे रखी थी, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। आप कुछ भी कहें,
आप परमात्मा से धन मांगे, दौलत मांगे, लक्ष्मी मांगे, वैभव मांगे, सुख संपदा सब कुछ मांगे, और मांगना भी चाहिए, लेकिन मांगने के साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ दें कि हम तो बालक हैं, हम तो नादान हैं, हम तो कुछ भी मांगेंगे, लेकिन आपको वही प्रदान करना है जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। मैं कुछ भी मांगू। 12 साल की बिटिया अपने पिता से कहती, पिताश्री हमें स्कूटर चाहिए, तो ये अच्छी बात है, अधिकार है पुत्री का पिता से वाहन मांगने का। लेकिन पिता कई बार मना कर देते हैं। मना करने के पीछे भावना ये नहीं होती कि वो देना नहीं चाहते, आपको वाहन दिलवाना नहीं चाहते। भावना ये होती है कि जिस दिन तू इस वाहन को चलाने के योग्य हो जाएगी, तुझे कहना नहीं पड़ेगा, भले ही मुझे कर्ज लेकर के तेरी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़े। ठीक इसी प्रकार हम परमात्मा से रोज कुछ न कुछ मांगते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन बार बार भगवान को ये याद भी दिलाते रहना चाहिए कि हम तो कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन आपको वही प्रदान करना है जिससे हमारा कल्याण हो। कई प्रकार नारद जी ने भगवान विष्णु से चर्चा की, बहुत कुछ मांगा, विवाह के लिए भगवान का रूप और सौंदर्य तक मांग लिया, और क्या चाहिए था। नारद जी भगवान के जैसा बनना चाह रहे थे, और जब माया भगवान ने अपनी दूर की तो भैया फिर नारद जी की आंख खुली। जब आप क्रोध में वशीभूत होकर के किसी को कुछ कहते हैं, डांटते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने सामने वाले को ये जवाब दे दिया, लेकिन उस क्रोध की अग्नि में जलना आपको भी पड़ता है जो क्रोध रूपी शब्दों का उपयोग करता है। ऐसा नहीं कि आपने क्रोध किया तो जलन आपको नहीं होगी। अगर किसी के ऊपर कालिक आप फेंकेंगे तो कुछ तो कालिक आपको भी लगेगी। काजर की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, कहीं कोई काजल की कोठरी हो, सब जगह काजल लगा हो, कजरा लगा हो, कालिक लगी हो, और कितना ही सयाना व्यक्ति चला जाए, काजल की एक रेखा लागे है तो लागे है, कुछ न कुछ कालिक वहां आपके शरीर को स्पर्श जरूर करेगी। नारद जी ने बार बार भगवान विष्णु से कहा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, हे पितामह, मैंने जो कुछ कहा मेरे सारे वचन झूठे हो जाएं, मृषा हो मम श्राप कृपाला। श्री हरि का एक नाम कृपाला भी है, क्योंकि वो बार बार अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब इस कथा को सुनकर के घर में युद्ध मत करना कि जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। पंडित जी कह रहे थे कि मम इच्छा कह दीन दयाला, तो पड़ोसी से झगड़ा कर लो, और बाद में पड़ोसी से कह दो पंडित जी ने कथा कही थी कि मम इच्छा कह दीन दयाला, जो होता है सब हरि की इच्छा से ही होता है। तो भगवान ने कहा, जो भी आपने प्रक्रिया की, ये सारी मेरी इच्छा
का ही प्रभाव है। नारद जी ने कहा मन में बड़ा कष्ट है, मन में बड़ा रोष है, मन बड़ा दुखी है, और दुखी मन है तो इस मन को, अशांत मन को शांति चाहिए। तो ये बताओ शांति मिलेगी कहां? देखो शांति वांति नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, बाहर कहीं कोई शांति मिलने वाली नहीं। लेकिन फिर भी श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि जब कहीं किसी कार्य को रोका जाता है, मना किया जाता है, और उसके बाद भी व्यक्ति कार्य को करता है तो समस्याएं तो आती हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मन शांत करना चाहते हैं तो वही जाओ जहां से आपको मना किया गया था। जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय परम विश्राम। जपहु जाय शंकर सतनामा, मतलब ये है कि भगवान शिव के नाम का जप करिए। और कितनी बार? 7 बार, 100 बार, या बिना गिनती के। हम सब लोग प्रातःकाल कोई न कोई अपना भजन पूजन करता है, और भजन पूजन कैसे करता है? गिनती करके करता है। हम लोग भी सुबह गायत्री का जप करते हैं, वो हमारा नित्य कर्म है, सबका कर्म होता है, तो गिन के एक ही माला करते हैं। जप तो भगवान का गिन के करते हैं, लेकिन पाप करने की बारी आई तो कोई गिनती नहीं करते। झूठ बोलने का नंबर आए तो कोई गिनती नहीं कि 10 बार झूठ बोलना है। एक आपने कथा सुनी होगी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। नाम तो उनका बड़ा सब जगह चर्चित है, लेकिन जब कथाओं में अंदर घुसोगे तो मालूम पड़ेगा राजा हरिश्चंद्र जी से ज्यादा झूठ किसी ने नहीं बोला। लेकिन जब तक झूठ बोलते रहे तब तक बोलते रहे, और जिस समय उन्होंने संकल्प किया कि मुझे सत्य बोलना है, तो फिर चाहे राज्य चला गया हो, पत्नी चली गई हो, बच्चा चला गया हो, और स्वयं को डोम के द्वार में बेचने का नंबर आ गया हो, रोती हुई अपनी पत्नी से ये कहना कि पहले कर दे, उसके बाद अपने बेटे को तू अग्नि लगाएगी। और पत्नी ने कहा मेरे पास कर देने के लिए कुछ नहीं है। और पत्नी ने धीरे से कहा स्वामी बेटा तो आपका भी है, और अपने बेटे के अंतिम संस्कार में कोई क्या कर लेता है क्या? हरिश्चंद्र जी ने कहा देवी तेरी सारी बातें सत्य हैं, लेकिन इस समय ये भली ही शरीर देखने में तेरा पति नजर आता हो, लेकिन मैं डोम के घर में बिक चुका हूं, और मेरे डोम राजा ने कहा है बिना किसी से कुछ वस्तु लिए उसकी क्रिया मत होने देना। महारानी ने कहा स्वामी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? राजा अब चूंकि सत्यवादी थे, सत्य बोलने का संकल्प किया था, तो राजा ने कहा कुछ नहीं है तो साड़ी का पल्लू ही कर के रूप में फाड़ कर दे दो। साड़ी का पल्लू कर के रूप में फाड़ करके दिया। अभी भी परीक्षा रुकी नहीं थी।
उस छोटे से बालक को लकड़ियों के ढेर में लिटा दिया गया और जैसे ही अग्नि देने का नंबर आया, कृपाला श्री हरि को भयंकर क्रोध आया और क्रोध की वशीभूत होकर के उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, कहां अमृत का कलश रखा है, तुरंत लेकर के आ। जिस स्थिति में है उस स्थिति से दौड़ करके आ। ना मुकुट पहन, ना पैरों में जूतियां पहन, जिस स्थिति में है उसी स्थिति से दौड़ करके पूरा का पूरा अमृत का कलश लेकर के आ। अमृत की कुछ बूंदे नहीं, पूरा का पूरा घट लेकर के आ अमृत का। और स्वयं श्री हरि ने हरिश्चंद्र जी के पुत्र को अमृत पिलाया। विश्वामित्र को बहुत डांटा, ऐसी कोई परीक्षा ली जाती है क्या? विश्वामित्र जी को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उस कठिन परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र पास हुए। और जब भी कभी सत्य की शपथ की चर्चा की जाती है तो हरिश्चंद्र जी का ही नाम होता है। झूठ तो उन्होंने कई बार बोला, लेकिन जिस समय सत्य बोलने का संकल्प लिया तो फिर पलट करके कभी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। जपहु जाहु शंकर सतनामा। अगर मन कभी अधिक व्यथित हो, अधिक चिंतित हो, कहीं कोई रास्ता ना दिखाई दे, तो भैया कुछ देर बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु बुला के दे।